ये भी तुमको शर्म नहीं आई कि हमने किस कुल में जन्म लिया। अरे हम तो अमृत खाने वाले, अमृत पीने वाले हैं। बोलो, हम तो, बिष्टा तो सुअर खाता है, हम अमृत खाने वाले हैं, हम माल खाने वाले हैं, मल नहीं खाते हम। बोलो, हम माल खाने वाले हैं, हम मल खाने वाले नहीं हैं। हम बादशाह हैं। बोलो, हम बादशाह हैं, हम भिखारी नहीं हैं। और मालूम, मैं ज्वार नहीं खाता हूं, मैं बाजरा नहीं खाता हूं। त्याग है हमारा जीवन। ज्वार, बाजरा ये दरिद्रियों का भोजन है। किसका भोजन है? दरिद्रियों का भोजन है। मैं नहीं खाता हूं। त्याग है आजीवन। न बाजरा न ज्वारी, ये सब भिखारियों का भोजन है। जिनके पास गेहूं खरीदने की शक्ति नहीं रहती है, वो क्या, वो बाजरा और ज्वारी खरीद के लाते हैं, वो कुटकी खरीद के लाते हैं। ये निकृष्ट धान कहलाते, दरिद्रियों का धान कहलाता है। राजा महाराजा उत्तम कुल में जन्म लेने वाले, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, गेहूं का नाम क्या है? बोलो, गेहूं को क्या कहा जाता है? सोना। मालूम, स्कूल में एक गीत गाया जाता है, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, इस देश की धरती। बोलो बोलो, ऐसा करो, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, इस देश की धरती। अच्छे से बोलो। अनुराधा पौलवा, लता मंगेशकर। बोलो, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, इस देश की धरती। क्या? इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। हीरा और मोती का मतलब होता है गेहूं, चना, चावल, मक्का। चावल को चांदी कहा जाता है और चना को और गेहूं को सोना कहा जाता है। हम सोना खाने वाले हैं, हम लोहा नहीं खाते। भिखारियों के अनाज है, दरिद्रियों का भोजन है। नहीं, ठंडी में तो बड़े शौक से खाते हैं। ठंडी में तो बाजरे की रोटी, तो बाजरा का हो लपटा, क्या बनाते हैं? खिचड़ा। बाजरे का खिचड़ा। तेरा जीवन भी खिचड़ा, तू भी खिचड़ा। अरे मलीदा खाओ, मलीदा, बाग बाग हो जाओगे। मालूम, रोटी को बनाओ, अच्छा घी डाल के उसको क्या करो? चूरो। अच्छा उसको बारीक करना और उसमें बढ़िया गुड़ डालो, गुड़, और उसको मिला करके फिर उसके लड्डू बना के खाओ, जिसको चूरमा कहा जाता है, जिसके लिए मलीदा का, उसको मल मल के बनाया जाता है, इसलिए मलीदा कहा जाता है। वो खाओ ना, किसने मना किया? पत्ता कभी नहीं खाना। आज यहीं छोड़ जाना पत्ता, आज से पत्ता नहीं खाएंगे। फूल गोभी, अनंत जीवों का पिंड, अनंत जीवों का पिंड। बताओ, अगर घर में रखा हो सब्जी की टोकरी में पत्ता, तो उठा करके फेंक देना बाहर, उठा के फेंक देना। नियम ले लेना, आज से पत्ता नहीं बनाएंगे, छोड़ देना। आज से चातुर्मास यादगार हो जाएगा। 2018 के चातुर्मास में आचार्य के सानिध्य में हमने पत्ते का त्याग कर दिया। अरे अच्छी बढ़िया सब्जी खाओ, काजू की ग्रेवी खाओ, किसने मना किया? रोज रोज एक ही सब्जी है ना, रोज रोज कुछ आइटम चेंज तो करो, मेनू चेंज तो करो। रोज रोज एक ही रामकली है। निरंजन लाल जी, बदल के लाओ। हाँ, आपको तो बहुत जरूरी है। रोज रोज एक ही सब्जी दो, मेरे जवाब आपो
जब एक ही रामकली रोज रोज, एक ही मकान रोज रोज, एक ही बाथरूम रोज रोज, एक ही लैट रोज रोज, एक ही गाड़ी रोज रोज, एक ही डिल्लप का गद्दा रोज रोज, एक ही बेड का पलंग एक ही रोज रोज, एक ही टीवी रोज रोज, एक ही मोबाइल रोज रोज, चेंज करो रोज, रोज चेंज करो। एक आइडिया का, एयरटेल कंपनी का ईयरफोन रोज चेंज करो, नए नए लाओ। उसमें सब में समाधान है, पर खाने को रोज अलग अलग वैरायटी चाहिए। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कितनी प्रकार की वैरायटियां बनाओ, कितना अच्छा भोजन बनाओ, पर अभक्ष्य वस्तु का सेवन मत कीजिएगा। बस जोर इस बात पर है, फूल गोभी भी नहीं खाना, इन सब वस्तु, केतकी का फूल इत्यादि, नीम का फूल, ऐसे पदार्थ है, हम क्या करना, इन सब पदार्थों का त्याग करना, जिससे हमारा जीवन संयमित हो सके और हम पाप से क्या हो सके। और ये मेरी गारंटी, आदमी लाने का त्याग कर दे, वो खाने का त्याग कर दे, इनका अपने आप बनाना क्या हो जाए। कई बार क्या होता है, क्या करें, इनको तो पत्ता गोभी बहुत पसंद है, तो मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है, परंतु क्या करें, अब पत्नी का धर्म निभाना पड़ता है, इनको बहुत पसंद है, तो बचती है तो महाराज जी कहाँ फेंकें, फिर थोड़ा सा हमें भी क्या करना पड़ता है। वो बचती है ना, तो काम वाली भाई नहीं, उसको दे देना, गाय को दे देना। अब कैसे फेंकें, जी दुखता है, कितना महंगी सब्जी लाए। तो भैया ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। मेरा काम है धर्म का मार्ग बताना, धर्म का उपदेश देना हमारा काम है। त्यागना ना त्यागना आपका काम है। आपका चारित्र मोहिनी कर्म का मंद उदय होगा तो ही आप त्याग कर पाएंगे। पाप आपका निवल होगा तभी आप त्याग कर पाएंगे। पापियों से पाप जल्दी छूटते नहीं है, और जो आचार्यों के द्वारा मार्गों पर नहीं चल सकता है, समझ लेना मूर्ख है, उसको सरस्वती का वरदान कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अनंत जन्मों में कितना कितना खाया, कीड़े बन करके खाया, जानवर बन के खाया, कोई पदार्थ नहीं है। पर इस महामुनि की पर्याय में साधु, कितना साधु खाना नहीं चाहता है, खाना पड़ता है। धर्म ध्यान की, ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है। बोलो, ए मेरी नहीं शरीर की, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के छिल्ले छिल्ले बात छे, ये हमारी नहीं शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना। बोलो, ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना जरूरी है। किसके लिए खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए हम कभी जीते नहीं है। और पुराने लोग रहते थे ना, वो कुछ नहीं बोलते थे, पत्नी ने जो बनाया, माँ ने जो बनाया, थाली। अभी भी ऐसे लोग हैं कि भोजन के प्रति बिल्कुल निरुत्सुक भाव रखते, उपेक्षा भाव रखते हैं। पत्नी ने जो बनाया, जो थाली में दिया, वो चुपके से भोजन कर लेते हैं। पूछती कैसा बना, एक ही जवाब, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। कोई भी जवाब नहीं करते हैं कि ऐसा है, कच्चा है, पक्का है। जो है, जैसा तुम बनाओगे, बाद में बचा हुआ तुमको ही खाना है। और जिसका खान पान शुद्ध है, उसका खानदान शुद्ध है। जोर से बोलो, जिसका खान पान शुद्ध है, उसका खानदान शुद्ध है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, उसका खानदान कभी भी शुद्ध नहीं होता। भ्रष्टाचार क्यों मचा? क्या करें, मेरी तो लड़की भग गई, क्या करें, मेरा तो लड़का भाग ही गया, क्या करें, दूसरे की छोरी लेके आ गया, मेरी छोरी दूसरे के साथ चली गई। बच्चों को क्यों नहीं अच्छा सिखाया? खान पान शुद्ध नहीं है। बोलो, खान पान शुद्ध नहीं है, इसलिए खानदान
मालूम, एक बार विजाति विवाह हो जाता है, दूसरे कास्ट में विवाह हो जाता है, 9 पीढ़ी तक उसकी शुद्धि नहीं होती है। कितनी पीढ़ी तक? 9 पीढ़ी तक होने वाले बच्चा पूजा दान धर्म करने के अधिकारी नहीं है। भगवान के पास चलेगी तुम्हारी दादागिरी, हमारे पास चलने वाली? किसी के साथ भी तुमने मुंह काला किया, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, महापाप है। तुम्हारी योग्यता का अभाव होने पर तुम अभिषेक कर रहे हो। 2-2 3-3 औरतें तुम रखे हुए हो, जिसकी ना जात पता ना पात पता, और भगवान का तुम अभिषेक कर रहे। चौका में आकर के देखो तब हम तुमको जाने, तुम चौका लगा करके देखो तब हम तुमको जाने। भगवान के पास तुम्हारी दादागिरी चलेगी, हमारे पास नहीं चलेगी। डरते हैं कि कैसे जाएं। 9 पीढ़ी तक बच्चे आहार देने के अधिकारी उनके नहीं होते हैं। खून का संबंध 9 पीढ़ी तक चलता है। 9वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति स्नान करने मात्र से शुद्ध होता सूतक पातक में। उसके पहले 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का सूतक लगता है। सोचो, तुम दोनों ने गलती की, बच्चों को क्या भोगना पड़ रही। और बच्चे कहते हम आहार दें क्या? नहीं। क्यों महाराज जी, हम आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? बेटियां बड़ी हो जाती, समझने लगती कि पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया। जब वो समझने लगते तो मम्मी पापा से वो भी घृणा करते हैं कि भैया ये क्या है। फिर गुरु के चरणों में आकर के रोते हैं, हम आहार देना चाहते हैं, हम पड़गान करना चाहते नहीं भैया, भ्रष्टाचार मत मचाना। रोते हैं, दुखी होते हैं, पर साधु लोग तुम्हारी आंखों के आंसुओं से पिघलते नहीं हैं। ना हो शादी, शादी नहीं हो रही थी तो क्या करें, ढूंढ ढाड़ करके कहीं ना कहीं तो काम चलाने का काम। बेटा तुमने करवाई तो तुम भी पाप के भागी हो, तुमने भी उसको गड्ढे में गिराया। बताओ, एक कटोरी में दूध रखा है, एक भगोनी में, बस छील ले बात। एक कटोरी में, एक भगोनी में दूध भरा रखा है, आप उसमें कीचड़ डाल दो, 2 गिलास डाल दोगे? है? बताओ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक भगोनी में दूध रखा है, नाली का पानी लाओ, उसमें डाल दो, डाल दोगे? क्यों? क्यों नहीं डालोगे? क्या डाल दो, उसमें क्या है? फिर ऊपर ऊपर का दूध पी लेना, नीचे नीचे का छोड़ देना। अरे भैया, दूध दूध है और कीचड़, दूध ऊपर होता है और कीचड़। हम जैन हैं, जैन का दर्जा हमेशा ऊपर होता है और बाकी सब कीचड़ के समान। भैया, जो गलती करते भोगते, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारी योग्य माता पिता के द्वारा मेरा जन्म हुआ और उन्होंने अच्छे भावों से हमें जन्म दिया, इसलिए हमारे अंदर मुनि बनने की योग्यता आई। न कहां संतान आज श्रावक बनने को तैयार नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी मुनि क्या बनेंगे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने ब्रह्म धर्म का पालन किया होगा, है ना, संयम से रहे होंगे और वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र का जन्म किया होगा, धर्म परंपरा के लिए चलाने को पुत्र को जन्म दिया होगा, जिसके कारण से आज हम मुनि धर्म को चला रहे। और भ्रष्ट होते तो भ्रष्टों की संतान भी क्या होती है। तुमने खुद ने लव मैरिज की और बच्चों को बोलते किसी छोरी को मत देखना, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तुम कहते किसी को मत देखना, वो कितने को छेड़ चुका है। फिर क्या करते, मालूम क्या कहते, क्या करें, मेरी तो औलाद ही ऐसी है। बोलो, मेरी तो औलाद ही। अरे ऐसा कहो ना कि हमारा कर्म ही ऐसा है। पहले 7-7 बच्चे होते थे, 9-9 बच्चे होते थे, कितना धर्म करते भैया। इसलिए अपने जीवन में महापुण्य का संचय करना, जितना संयम हो सके उतना पालन करने का पुरुषार्थ करना। इतना बोलने के बाद भी प्रवचन पूरा नहीं हुआ अभी। इतना प्रवचन होने के बाद ये मत समझ लेना कि गाथा पूरी हो गई है। हमारे पास में इतना नहीं है माथा कि हम इस
इसका गाथा का अर्थ पूरा कर सको। गणधन नहीं कर सके पूरा अर्थ, तो मैं क्या कर पाऊंगा? कितना भी व्याख्यान करूं तो भी उपदेश अधूरा ही है। बोलो, तो भी उपदेश अधूरा ही है। ये तो अभी मैंने आपको समुद्र में से सिर्फ एक बूंद दी है। कितना? बस एक बूंद। हाँ, एक बूंद, उसका भी, बूंद का भी अंश का अंश। तो इसलिए समयानुसार मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। कर्ण श्राप का 4 नामक ग्रंथ में 85 नंबर के श्लोक में भोगोपभोग परिमाण व्रत में त्याज्य वस्तुओं के विषय में बतलाया था। जैन दर्शन एक अलौकिक दर्शन, अनुपम विलक्षण दर्शन है, जिस दर्शन में त्याग की महिमा है। जो जितना त्याग करता है वह उतना महान बनता है। जो त्याग करता है वो तर जाता है, और जो राग करता है वह व्यक्ति डूब जाता है। 10 धर्मों के अंदर त्याग धर्म की व्यवस्था के लिए बतलाया गया है, और त्याग में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक बहिरंग का त्याग। बहिरंग के त्याग का मतलब होता है धन संपत्ति आदि का त्याग करना। दाने आदि देते समय में धन का त्याग करता है। जो धन आदि का त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है। परंतु धन का त्याग करने वाले के लिए दान शिरोमणि की उपाधि दे सकते हैं। किसको? धन का त्याग करने वाले व्यक्ति को दान शिरोमणि, अथवा उसके लिए दानवीर की उपाधि दे सकते हैं। इन्होंने बहुत सारा दान दिया है, परंतु उसके लिए त्यागी नहीं कहा जा सकता।